अब आप लाइफ इन अ मेट्रो कह लें या मेट्रो इन दिनों कह लें, कहानी दोनों की अलग अलग है, लेकिन जज्बात अगर हम एक हद तक देखें तो कहीं ना कहीं एक ही है। मेट्रो दरअसल एक ऐसी मूवी है जिसको कि आप शायद पहली पसंद में देखना ना चाहें, लेकिन जब आप इस मूवी को बैठकर इत्मीनान से, शांति से, पूरे दिलो दिमाग, पूरे जज्बात के साथ में बैठकर देखते हैं, तब आपको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं यार, ये एक अच्छी मूवी है। आपको एक बात पता है, फिल्मों में नजर आने वाले लोगों के पास आखिर क्या होता है जो हमारे पास असल जिंदगी में बहुत कम होता है? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। दरअसल लोग कभी भी आपके ऊपर गिव अप नहीं करते। आज के मॉडर्न जेंजी वर्ल्ड में मेट्रो इन दिनों एक ऐसी मूवी है जिसकी कहीं ना कहीं सबको जरूरत है। और अगर आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको बताता हूं कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। दरअसल बॉलीवुड ने हमें हमेशा यही बात सिखाई है कि जिंदगी में प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर प्यार नहीं है आपके पास तो साहब आप एक खोखले बर्तन की तरह हैं जो सिर्फ और सिर्फ हल्ला मचाएगा और कुछ भी नहीं। लेकिन असल दुनिया में ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। भाई आप मुझे 2 मिनट के लिए सोचकर बताओ कि क्या हर व्यक्ति को वो प्यार मिल जाता है जो वो चाहता है? जिंदगी में प्यार के साथ साथ कुछ और चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, जैसे इज्जत, मन की शांति, और एक हद तक ये कहना गलत नहीं होगा कि पैसा भी बहुत बड़ी ज़रूरत होता है। भाई मेरा पर्सनली मानना है कि अगर मुझे रोना ही है तो मैं अपनी एक लग्जरी कार में बैठकर रोना पसंद करूंगा, बशर्ते कि फुटपाथ पे बैठकर। एंड इन चीज़ों के ना मिलने पर भी हम सब परेशान हो जाते हैं। और जन्नत मूवी का एक फेमस डायलॉग तो है ही कि प्यार जब घर बसाता है तो गरीबी जैसी अंदर आती है ना, तो सबसे पहले वही खिड़की से बाहर भागता है। देखिए, रिलेशंस की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही उलझी हुई चीज होती है। हमें साथ रहना है, लेकिन जो जिंदगी हम चाहते थे और जो आज हम जी रहे हैं वो एकदम अलग है। जिंदगी जिसके साथ सालों बिताई आज वो मेरे साथ नहीं है, और जो साथ है वो खुश नहीं है। हम साथ रहते हैं लेकिन हमारे बीच का प्यार कहीं खो गया है, और उसी के साथ हम भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं दूर हो गए। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। और आज की जनरेशन की सबसे बड़ी दिक्कत, मुझे जिंदगी भर का प्यार किसी से भी नहीं करना। एक जो हम कमिटमेंट की बात करते हैं ना, वो है ही नहीं। ये सब पल भर के लिए काफी है, जो दे दे बस काफी है, वरना ना दे तो कोई दूसरा दे देगा। यही है डायरेक्टर अनुराग बसु की मेट्रो इन दिनों के 8 किरदारों की कहानी। अगर हम कहानी की बात करें तो मूवी की शुरुआत होती है मेट्रो इन दिनों के 8 किरदारों के इंट्रोडक्शन से। मोंटी पंकज त्रिपाठी और काजोल कोंकणा सेन शर्मा पति पत्नी हैं। दोनों की एक 15 साल की बच्ची है। दोनों किसी जमाने में मिले थे और एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। मोंटी कोयल को मोमो खिलाने के लिए ले गया था, लेकिन अब मोमो की वो दुकान और इन दोनों का प्यार ढह चुके हैं। दोनों एक घर में रहते तो हैं, लेकिन जिंदगी फोन के अंदर बिता रहे हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं फोन से नजरें उठाकर एक दूसरे से मिला ली तो बात करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। मोंटी जिंदगी में बदलाव चाहता है और इसके लिए वो डेटिंग ऐप पर सेक्स नहीं बल्कि एक्सपीरियंस लेने निकल पड़ा है। काजोल की मां है शिबानी, कि नीना गुप्ता, जो सालों से अपने पति संजीव के साथ रहते हुए अब उसकी घर में तंगी तस्वीर के सामने हो चुकी है। संजीव ने जैसे तस्वीर को भुला दिया है, वैसे ही पत्नी को भी वो अक्सर भूल जाया करता है। शादी में एडजस्ट करते करते कब शिबानी अपना अस्तित्व खो बैठी है वो भी नहीं जानती, लेकिन घुटन उसे इस जिंदगी को जीने भी नहीं देती। शिवानी शादी में अकेली है तो कोलकाता में रहने वाला परमिल, कि अनुपम खेर, अपनी बीवी और बेटे को खोने के बाद सच में तन्हा है। उसका सहारा है उसकी बहू झिनुक, कि दर्शना बानिक, जो अपनी जिंदगी को परे रख उसकी पूरी तरीके से सेवा में लगी हुई है। ऐसे में परिमल इस अफसोस में जी रहा है कि उसकी वजह से झिनुक का जीवन खराब हो रहा है। शिवानी की छोटी बेटी चुमकी, कि सारा अली खान, कंफ्यूजन की दुकान है। कई करियर ऑप्शंस चुनने के बाद चुमकी एमबीए कर एक बड़ी कंपनी में काम तो कर रही है। यहां पर उसका बॉस उसे रोज हैरेस करता है। चुमकी कंफ्यूज होने के साथ साथ फट्टू भी है। ऐसे में वो किसी से कुछ कह नहीं पाती। उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसे देखकर उसको समझ आ गया है कि भैया उसको किसी का भी बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए। चुमकी से एकदम अलग है। उसे गलती से मिस्टेक करके मिला पार्थ, कि आदित्य रॉय कपूर। पार्थ काफी जिंदा दिल है, मस्त मौला है, रोज किसी के प्यार में पड़ने वाला लड़का है, लेकिन उसे पता है कि वो क्या चाहता है और चीजों को पाने के लिए वो कोशिश भी करता है। पार्थ के दोस्त हैं श्रुति, कि फातिमा सना शेख, और आकाश, कि अली फिजल। दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं। अपने बीच कई किलोमीटर फैली दूरियां मिटाई तो परिवार ने शादी करवा दी। शादी के बाद आकाश का म्यूजिशियन बनने का सपना सपना ही रह गया। वो डेस्क जॉब में फंस चुका है और रोज
अपने अधूरे सपनों की अर्थी उठाते दिखता है। इसी बीच श्रुति का अचानक प्रेग्नेंट होना उसे कॉम्प्लेक्स में डाल देता है। अब देखिए, इन सभी के अलावा फिल्म में और भी बहुत से किरदार हैं जिनकी अपनी अपनी कहानी चल रही है। हर एक कहानी को डायरेक्टर अनुराग बसु ने सम्राट चक्रवर्ती और संदीप श्रीवास्तव के साथ मिलकर अच्छे से लिखा है और फिर पर्दे पर उतारने में भी एक हद तक सफलता ही पाई है। हर किरदार की अपनी जर्नी है, गानों के सहारे आपके मन में उतारी गई है और यहाँ पर नोक झोंक, धोखा, प्यार, रोना धोना, कंफ्यूजन, मस्ती के साथ साथ कॉमेडी भी है। अनुराग बसु ने इस मूवी को खुले दिल से फील करने के बनाया है और आप ये स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं, हर किरदार अपने आप में अलग है। अगर आपको फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो याद है तो उसमें मोंटी का किरदार इरफान ने निभाया था। इस बार इरफान फिल्म का हिस्सा नहीं है बल्कि पंकज त्रिपाठी को लिया गया है। बहुत से दर्शकों के मन में सवाल था कि इस फन लविंग और तड़क भड़क वाली फिल्म में पंकज कैसे फिट होंगे, और यही पंकज त्रिपाठी के काम की खूबसूरती है कि वो जिस भी किरदार में ढलते हैं उसे अपना बना लेते हैं। मोंटी के किरदार में पंकज को देखना बेहद मजेदार है। कोंकणा सेन शर्मा के साथ उनकी जोड़ी काफी यूनिक है और यही एक अच्छी चीज भी है। काजोल के रोल में कोंकणा सेन शर्मा कमाल है, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। काजोल के रूप में कोंकणा ना सिर्फ आपको इम्प्रेस करती है बल्कि अपना स्टैंड लेने की एक बहुत बेहतरीन सीख भी देती है। फिर वो इधर उधर निकल जाती है, एक वो बात अलग है। अली फजल और आदित्य रॉय कपूर अपने किरदारों में एकदम फिट हैं। अली को देखकर आपको फुकरे के जफर भाई की याद जरूर आएगी। उनका लुक और बॉडी लैंग्वेज काफी हद तक पहले जैसा ही है, लेकिन फिर भी उनका काम अच्छा है। आदित्य रॉय कपूर तो एकदम बिंदास हैं। फातिमा सना शेख श्रुति के रोल में अच्छी हैं। चुमकी के रोल में सारा अली खान को देखना भी काफ़ी रिफ्रेशिंग सा है। फिल्म में चुमकी की जर्नी भी काफ़ी अच्छी बताई गई है। नीना गुप्ता, अनुपम खेर और शाश्वत चटर्जी का काम भी मूवी में काफ़ी अच्छा है। अनुपम खेर वो इंसान हैं जो आपको रुलाते हैं। उनका किरदार परिमल बेहद सादा है, बेहद प्यारा है, पर परिमल की कहानी एकदम ट्रेजिक है। अनुपम अपने किरदार के साथ आपको हंसाते भी हैं और उनके लिए आपका दिल भी दुखता है। नीना गुप्ता को देखकर काफ़ी फन रहा है। उनकी और शाश्वत की जोड़ी काफ़ी अलग है और वो सीनियर काजोल और मोंटी, एक तरह से ये कहना गलत नहीं होगा। अब देखिए, डायरेक्टर अनुराग बसु का स्क्रीन प्ले बढ़िया है। मेरे जो कुछ जानने पहचानने वाले हैं उन्होंने मेट्रो इन दिनों की एल्बम सुनने को कहा भी था, लेकिन मैं तो लाइफ इन अ मेट्रो को काफ़ी हद तक पसंद करता आया हूँ, है ना। तो मैंने साफ मना कर दिया कि भैया गाने जो हैं काफ़ी हद तक हमने सुन रखे हैं, तो मुझे आप मत ही बोलें तो बेहतर रहेगा। फिल्म का हर एक गाना, लेकिन ये बहुत सरप्राइजिंग है कि बेहतरीन है। आज के इस दौड़भाग वाले ज़माने में जहाँ पर कि ब्लू है पानी पानी कब गुजर जाता है आंखों के सामने से पता नहीं चलता, ये गाने ठहरेंगे। प्रीतम और पेपोन को पूरी फिल्म में आप कह सकते हैं कि अलग अलग जगह गाने गाते हुए देखा गया है। हाँ, मूवी के वीएफएक्स थोड़े बेहतर हो सकते थे, लेकिन इसकी थोड़ी बहुत जो भी कमियां हैं उनको आप इग्नोर अगर करेंगे तो आप इसे अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि मूवी वाकई में एक एंजॉय करने के लिए ही बनाई गई है। बाकी सबका अपना अपना नज़रिया होता है, तो अगर आप इस मूवी को देखने जा रहे हैं तो अपना नज़रिया शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड आपको बता दूं कि मूवी काफ़ी अच्छी अर्निंग भी कर रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, तो मतलब ये है कि लोगों को पसंद आ रही है। संडे की ऑक्यूपेंसी ही मूवी की ऑलमोस्ट 40% गई। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।